नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 के दरमियान आपने देखा किस प्रकार से 1,70,000 रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती निकाली जाती है, लेकिन कैंडिडेट न होने की वजह से चूंकि एस्टेट 2019 के बाद नहीं हुआ था। हालांकि अगस्त में टीआरई 1 हुआ और सितंबर में आपको एस्टेट देखने को मिला। इससे पहले भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, सुनियोजित था। क्या कुछ आंकड़े का खेल खेलना है, सारे प्लानिंग थे। तो आपने देखा किस प्रकार से 1,32,000 रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन हुए, उसमें भी 1,20,000 ही रिजल्ट दिए गए, जिसमें भी बीएड को 1 to 5 में दे दिया गया, सीटेट फेल को दे दिया गया, बीएड फेल को दे दिया गया, डीएलएड फेल को दे दिया गया, एस्टेट फेल को दे दिया गया। इस प्रकार के लोगों को दिया गया। उसके बाद जब ट्रेनिंग हुए, काउंसलिंग हुए, कुछ लोग काउंसलिंग नहीं कराए, कुछ ट्रेनिंग से भाग गए, कुछ लोग जो है नियुक्ति पत्र नहीं लिए। अंततः योगदान के समय आया तो 1 लाख भी योगदान नहीं हो पाया, मुश्किल से 92-95 हज़ार योगदान हुए। उसके बाद भी आप लगातार जो है न्यूज चैनलों में, खबरों में बना रहा कि फलानी जगह से इतने दर्जन शिक्षक जो है त्यागपत्र दे दिए, फलानी जगह से इतने दे दिए, भाग गए, जो है बिना कहे पूछे चले गए, गायब हो गए। इस तरह से न्यूज चैनलों में और समाचार पत्रों में आपको पढ़ने सुनने देखने को मिला। उसके बाद जब कई 1-2 जगहों से जब एससी-एसटी के पाठक को एक खबरें लगी और वहाँ पे जो है पकड़े गए फर्जी शिक्षक, तो फिर जो है जाँच का ऐलान कर दिया गया, घोषणा कर दिया गया कि सभी का जो है वो बीपीएससी आयोग सबका थंब इम्प्रेशन जो है प्रोवाइड करे, सबका थंब इम्प्रेशन मिलान होगा और सबका एम आधार से जो है उनका फोटो और नाम मिलान होगा। उसके बाद से जब ये सुने जो फर्जी थे, जो दूसरे को परीक्षा में बैठा करके पास होकर के शिक्षक बने थे या फिर सॉल्वर गैंग के माध्यम से बने थे या अन्य तरीके से जो है बने थे, तो अब उनमें डर पैदा हो गया। अब वे लोग फिर जब थंब इम्प्रेशन मिलान का समय आया तो सभी लोग भागने लगे, बीमार पड़ने लगे, इस्तीफा देने लगे, त्यागपत्र देने लगे। इस तरह से आपने देखा। उसके बाद जो है तुरंत जो है उन सारी नाकामियों को छुपाने के लिए कि ताकि जो अभ्यर्थी हैं वे सड़क पर न उतर जाए, आंदोलन न करने लगे, सरकार ने तुरंत जो है साजिश के तहत बीपीएससी टीआरई 2 ले आया। टीआरई 2 के तैयारी में सब लोग लगे गए। टीआरई 1 में जो भी अनियमितताएं, गड़बड़ियां बरती गई, जो भी खामियां थी, कमियां थी, वो सारे भुनाने का प्रयास किया गया बीपीएससी टीआरई 2 के माध्यम से। टीआरई 2 आया तो उसमें भी आपने देखा 1,22,000 रिक्तियों के विरुद्ध जो है आवेदन हुए और जो रिजल्ट दिए गए वो 92,000 पर भी रिजल्ट दिए गए। अब जब काउंसलिंग होने लगा तो मात्र 72,000 73,000 लोग ही काउंसलिंग कराते हैं। और चूंकि आपने देखा कि किस प्रकार से जो है योगदान में कितने लेट लतीफ हुए, कितने जो है सहे लोगों ने, तो कितना कठिनाई परेशानी सहा लोगों ने, जिसके बारे में मैंने कई वीडियो के माध्यम से बताया था, कितने तकलीफें सहे लोगों ने। तो ट्रेनिंग से ही कुछ लोग भाग गए। अब उसके बाद जब योगदान विद्यालय अलॉटमेंट हुआ, योगदान का समय आया तो डेली एक दो विद्यालय अलॉटमेंट हुआ। अभी तक योगदान की प्रक्रिया चल रही है। अब लगातार जो है तिथियां बढ़ाई जा रही है योगदान के, लगातार तिथियां बढ़ाई जा रही है योगदान के लिए। ऐसा लग रहा है कि लोगों को शिक्षक बनने की जरूरत नहीं है, लोगों को नौकरी आवश्यक नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग को जो है शिक्षक आवश्यक है। इसलिए रोज जो है वे लगातार बढ़ा रहे हैं, डेढ़ पर डेढ़ बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे जो कमियां हैं, विसंगतियां हैं, ये जो गड़बड़ियां हैं, अनियमितताएं हैं, आखिर कब समाप्त होंगे? इससे क्या आपको लग रहा है? इसी बीच जो रिक्ति उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्तियां उत्पन्न हो, चाहे वो इस्तीफा देने के कारण हो, चाहे त्यागपत्र देने के कारण हो, चाहे गायब होने के कारण हो, चाहे वो फर्जी शिक्षक जो पकड़ा जा रहे हैं उन्हें जो सस्पेंड किया जा रहा है उसके वजह से रिक्तियां उत्पन्न हो रहे हो, तो उन पर क्यों नहीं आके सस्पेंड रिजल्ट दिए जा रहे हैं? तो इससे कितना बड़ा आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। सरकार क्या कर क्या रही है, शिक्षा विभाग चाहती क्या है? एक तरफ इतने जो है महामारी फैला हुआ है बेरोजगारी का, और बिहार में यदि शिक्षक बनने का अवसर भी प्रदान किया गया तो एक लॉलीपॉप की तरह दिख रहा है, सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह दिख रहा है कि लो, चाट लो, पेट भर जाएगा, है ना? यही पूरा भरपूर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कि वैसे लोग वंचित रह जा रहे हैं, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी वंचित रह जा रहे हैं जिन्हें लालसा है, मनसा है, जो दिल से चाहते हैं शिक्षक बनना, साथ ही जो जरूरतमंद है, जिन्हें आवश्यक है नौकरी का। यदि शिक्षक को हम रोजगार के तौर पर भी देखें तो जिन्हें आवश्यक है रोजगार का, उनको नहीं मिल पा रहा है। जो शिक्षक को यदि एक दायित्व के तौर पर देखें तो जो उस दायित्व को पूरे जज्बे के साथ, लगन और मेहनत के साथ, ईमानदारी पूर्वक जो वो मनाने की जो लालसा रखते हैं, उन्हें नहीं मिल पा रही है। और उन लापरवाह, बेपरवाह लोग जो है मेरिट सूची में जगह बना पा रहे हैं, और वे जो है कोई काउंसलिंग नहीं करा रहा है, कोई ट्रेनिंग से भाग जा रहा है, कोई नियुक्ति पत्र नहीं ले रहा है, कोई योगदान नहीं ले रहा है, और शिक्षा विभाग जो है वो आंचल पसारे खड़ी है, अब आ जाओ, अब आ जाओ, योगदान ले लो, तो ये हो नहीं रहा है। अब इसमें शिक्षा विभाग और बिहार सरकार कितनी बड़ी गलती करे, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की जा रही है? जो काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं, जो ट्रेनिंग से भाग जा रहे हैं, जो नियुक्ति पत्र नहीं ले रहे हैं, जो योगदान नहीं ले रहे हैं, जो योगदान लेकर के तुरंत जो है महीना भी नहीं हो रहा है या 2-4 महीने के अंदर भाग जा रहे हैं, अभी तक टीआरई 1 से जो योगदान लिए हुए हैं, अभी तक त्यागपत्र क्या है? और उसका कारण नहीं स्पष्ट आ पा रहा है। आखिर शिक्षा विभाग क्यों नहीं जानना चाह रही है कि क्यों आखिर भाग रहे हैं लोग? इतने
जो है पूरे आए लोग तैयारी के साथ परीक्षा दिया, फॉर्म भरने में खर्च किया, तैयारी करने में जो है कोर्स वगैरह खरीदे होंगे, ट्यूशन कोचिंग में खर्च किया, खर्च करके जो है इतना परेशानियाँ सह करके कहाँ-कहाँ से लोग परीक्षा देने आते हैं, फिर ट्रेनिंग लिया, योगदान लिया, फिर भाग क्यों गए? तो यह आपकी शिक्षा विभाग क्यों नहीं चाह रही है कि इसके मूल कारणों को समझा जाए और जाना जाए, जिस पर सुधार किया जाए आगामी शिक्षक भर्तियों में? लेकिन वो जानना नहीं चाह रही है क्योंकि उसे सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलना है। सरकार चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, सिर्फ आंकड़े का खेल खेला जा रहा है। यदि वास्तव में सरकार की मंशा होती कि अत्यधिक से अत्यधिक बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी देना है, तो वह इस प्रकार की करते। वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने का घोषणा कर देता। वह जो भाग रहे हैं उन पे जो है वो करारुक्त नहीं अपनाता? क्या उन पे कार्रवाइयाँ नहीं करती? क्या उनसे स्पष्ट कारण नहीं पूछे जाते? यदि एलिगेशन लगा रहे हैं किसी पर, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी आयोग हो, तुरंत उनको कारण बताओ नोटिस जारी हो जा रहा है। यदि स्पष्ट कारण नहीं बता रहे हैं तो उन पर प्रतिबंध लग जा रहा है। लेकिन जो भाग रहे हैं उन पर क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं? उन पर क्यों क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं? पिछले बार भी एसएसके के पाठक ने ऐलान किया कि जो योगदान नहीं करेंगे उन्हें बिहार में जो है सिर्फ शिक्षक भर्ती नहीं, किसी भी भर्तियों में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए क्या कुछ तो न सरकार की तरफ से न विभाग की तरफ से कोई तो कार्रवाई नहीं हुई, किसी पर कोई नोटिस देखने को मिला नहीं मिला, सिर्फ ऐसे ही बयानबाजी होकर रह गया। इस बार भी क्या कुछ नहीं। तो उन पर जो है एफआईआर दर्ज होने चाहिए। एक जो है जो विज्ञापन जारी हो रहा है, जो नियमावली बना है उसमें संशोधन होने चाहिए। कम से कम बाउंडेशन होना चाहिए कि जो आ रहे हैं उनको इतने दिनों तक जो है वो रहना ही होगा। पूरी तैयारी के साथ आप आएँ, यदि रह सकते हैं तो ठीक है आएँ, नहीं तो नहीं आएँ, दूसरे को मौका मिलेगा। लेकिन आप खुद भी नहीं रह रहे हैं और आपके ट्रेनिंग पर और अन्य जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है उस पर न जाने कितने पर कैंडिडेट पर हेड खर्च हो जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके बावजूद आप नहीं आ रहे हैं। तो इस पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं? तो एक जो है ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और एक ठोस नियम बनाने की आवश्यकता है कि वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो सच में चाहते हैं कि बिहार में शिक्षक बन के बिहार के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करें और बिहार के जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में बिहार के समाज के अंत में बसे हुए जो लोग हैं उनके जो भोले भाले बच्चे हैं वे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनका शिक्षा में जो है जागृति लाया जा सका, उनका भविष्य सुधार सकें। तो इस प्रकार के जज्बे के साथ आएँ, अन्यथा मत आएँ। आपको आवश्यकता नहीं है तो क्यों आप जो है जगह किसी दूसरे का जो है हक मार रहे हैं, अधिकार का हनन कर रहे हैं, अवसर का कुचल रहे हैं। दूसरे लोग जिनको ज़रूरतमंद है, जो चाहते हैं शिक्षक बनना दिल से, वे आएँगे, शिक्षक बनेंगे। तो इस पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ठोस नियम बनाने की आवश्यकता है। तभी जाकर के इसका परमानेंट हल निकल पाएगा। नहीं तो सिर्फ आंकड़ों का खेल ही नज़र आएगा। और टीआरई 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, इसी प्रकार से जो है होते रहेंगे। तो हम सरकार से, शिक्षा विभाग से निवेदन करेंगे कि वे इस हेतु ठोस कदम उठाएं और ठोस नियम बनाएं। साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान हो, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट का ही प्रावधान होने चाहिए। एवं जो भी विसंगतियां हुई हैं पूर्व में उसका अवलोकन करते हुए भविष्य में आगामी शिक्षक भर्तियों में उसे सुधार करते हुए उस पर जो है अमल करने की आवश्यकता है। साथ ही टीआरई 1 या टीआरई 2 के माध्यम से भले ही थंब इंप्रेशन मिलान हो रहा है या फिर एम आधार से फोटो और नाम मिलान हो रहा है, लेकिन उसके इतर भी बहुत सारे फर्जीवाड़े हैं। जैसे फर्जी निवास प्रमाण पत्र बना करके, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना करके उन्होंने ऐसा किया है। तो इस पर भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।